बहुत समय पहले की बात है। बिलासपुर नाम के एक छोटे से गांव में किशन नाम का एक दूध वाला रहता था। वह रोज सुबह सुबह उठकर गांव वालों के घर घर जाकर दूध बेचा करता था। उसकी ईमानदारी और मिठ्ठे स्वभाव की वजह से गांव के सभी लोग उसी से दूध खरीदते थे। हर सुबह उसके घर के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग जाती थी। उसी गांव में एक और दूध वाला था जिसका नाम चमन लाल था। चमन लाल किशन की सफलता से बहुत जलता था। वह हमेशा यही सोचता रहता कि किसी तरह किशन को बदनाम कर दे या उसका कारोबार बंद हो जाए, परंतु लाख कोशिशों के बाद भी वह कभी सफल नहीं हो पाया। हर दिन वह किशन को दूध बेचते हुए देखता और मन ही मन ईर्ष्या से जल उठता। सुबह का समय था। गांव की गलियों में दूध वालों की आवाजें गूंज रही थीं। भैया किशन, मुझे 2 पाव दूध देना। हाँ बहन, यह लीजिए ताजा गाय का दूध। किशन बेटा, मुझे भी 3 पाव दे दो। अभी देता हूं माई, जरा रुकिए। किशन के घर के बाहर फिर से लंबी लाइन लगी हुई थी। हर कोई उसी से दूध खरीद रहा था। उधर दूसरी तरफ चमन लाल अपनी बाल्टी लेकर गली में घूम रहा था। ले लो, मेरे पास गाय का शुद्ध दूध है, पानी नहीं मिलाया, ताकत का खजाना है। एक बार पी लोगे तो स्वाद नहीं भूलोगे। पर आज कुछ अजीब था। कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। लोग उसकी तरफ देखे बिना ही किशन के घर की तरफ जा रहे थे। चमन लाल के चेहरे पर बेचैनी छा गई। अरे, ये सब अचानक बहरे कैसे हो गए? मेरे पास भी तो वही दूध है। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगा। वह गुस्से और जिज्ञासा में भरकर बोला, चलो जरा देखता हूं कि आखिर ऐसा क्या है उस किशन में, क्यों सब उसी के पास जा रहे हैं। यह सोचकर वह किशन के घर की तरफ बढ़ा। अरे क्या हो गया चमनलाल, तुम इधर क्यों आ गए? वह मेरी साइड कोई भी नहीं रहा था। सभी यहां भीड़ लगाकर खड़े हुए थे, इसलिए सोचा यही कुछ शुभ है। लोगों की भीड़ देखकर चमन लाल कुछ घबराया सा लगा। किशन मुस्कुराकर बोला, अरे नहीं भाई, सुबह सुबह लोग कुछ भी नहीं मानते, बस पैसा देते हैं और अच्छी चीज खरीदते हैं। तुम भी अच्छा दूध दो, फिर देखना तुमसे भी लोग ऐसे ही भीड़ लगाकर दूध खरीदेंगे। तभी एक महिला आई। अम्मा, आपको कितना दूध दूं? किलो दूध दे दो बेटा। देखो चमनलाल, मैं सबको अच्छी चीज देता हूं। हाँ, इससे मुझे थोड़ा कम लाभ होता है, लेकिन ज्यादा लाभ के चक्कर में कहीं कुछ भी न मिले तो क्या फायदा। बड़ा आया, बहुत ज्ञान दे रहा है। रुक, अभी तुम्हारा ज्ञान देना निकलता हूं। अरे चमनलाल, एक काम करो, तुम मेरे यहां दूध बेच लो, मैं तुम्हारे वहां जाकर दूध बेचता हूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर मत कहना कि मैंने आकर तुम्हारे ग्राहक छीन लिए। अरे नहीं चमन, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी किसी का भाग्य नहीं छीन सकता। छीन सकता है क्या? तुम चिंता मत करो, मैं किसी का भी बदनाम नहीं करता, किसी को भी नहीं। फिर चमन लाल किशन की जगह जाकर दूध बेचने लग जाता है और चमन लाल वही किशन की जगह पर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एक ग्राहक आता है। चमलाल कहता है, आपको दूध चाहिए ना? बताइए कितना। आप कैसे आदमी हैं महाराज? मैं हाथ में दूध का बर्तन लेकर तेल लूंगा क्या? अरे नहीं नहीं, आप इधर उधर देख रहे हो ना, इसलिए बैठा हूं, इसलिए पूछा। और कोई बात नहीं। अरे जो यहां बैठता है किशन, वह कहां है? मैं उसके सिवा किसी से दूध नहीं लेता। आपने उसे कहीं देखा है? अगले दिन चमन लाल चुपके से पांव दबाता हुआ किशन की डेयरी में चला जाता है। वह अपनी पोटली खोलता है और उसमें से एक मेंढक निकालकर कहता है, अरे मेंढक, तू तो पानी में तैरता है ना, आज जरा दूध में तैर कर दिखा। जा जा। कुछ देर बाद अचानक वहां एक कुत्ता आ जाता है जो चमनलाल के पीछे पड़ जाता है। चमनलाल डर के मारे दम दबाकर वहां से भाग जाता है। अरे ये कौन थे? अरे ये तो चमनलाल चाचा थे। कुछ घंटे बाद जब दोनों अपने अपने दूध लेकर अपनी जगह पर बैठते हैं, तभी एक ग्राहक आता है। किशन बेटा,
मुझे आधा किलो दूध देना। किशन जैसे ही दूध डालता है उसी में मेंढक निकल आता है। अरे ये क्या, दूध में मेंढक? भाई ये सब कैसे हो गया? छी छी, तुम तो दूध के साथ मेंढक फ्री में दे रहे हो क्या किशन? छी छी छी, तुम्हारे पास से मैं अब कभी दूध नहीं लूंगी। तभी चमनलाल पास से आवाज लगाता है। आइए आइए, मेरे पास शुद्ध दूध है, बिना मेंढक वाला दूध। आइए लीजिए। धीरे धीरे सब ग्राहक चमनलाल के पास जाने लगे। किशन की डेयरी पर सन्नाटा छा गया। अगले दिन किशन ने अपनी डेयरी अच्छे से साफ की, चारों तरफ देखा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। फिर वह नहाने चला गया। किशन के जाने के बाद चमनलाल फिर उसकी डेयरी में आता है। आज किशन की जगह चमनलाल की डेयरी पर खूब भीड़ है। एक ग्राहक बोला, भाई किशन, आधा लीटर दूध दे दो, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं होगी। अरे ये क्या है? दिख नहीं रहा क्या? ये आया कहां से? ऊपर वाले ने मेरे बर्तन में डाल दिया क्या? वाह भाई वाह, कल मेंढक, आज चूहा। क्या भाई, छोटा सा चिड़ियाघर खोल रखा है क्या? अब सब लोग किशन को झूठा और ठग समझने लगे। चमनलाल के पास दिन दूनी रात चौगुनी भीड़ बढ़ने लगी। किशन को बहुत हैरानी हुई। उसने मन ही मन कहा, ये सब चमनलाल का ही काम है, पर मैं साबित नहीं कर पाऊंगा। पर अगर मैं सच्चा हूं तो एक दिन सच सबके सामने जरूर आएगा, जरूर आएगा। चमनलाल इसी मौके पर था। उसने दूध में पानी मिलाकर गांव के लोगों को ठगना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। एक दिन उसने कहा, अरे कहाँ हो? दूध में 2 बाल्टी पानी अच्छे से मिलाओ। मुझे बाजार जाना है, समझी? आज तो मैं अकेले ही राज करूंगा। सुनो, अगर आज सारा दूध बिक गया तो मैं कल दूध में और पानी मिलाऊंगा। लेकिन पानी मिलाने के चक्कर में पकड़ा मत जाना। क्या तुम मुझे कच्चा खिलाड़ी समझते हो? अरे मैं ऐसे मिलाऊंगा कि दूध में पानी, पानी में दूध, कोई समझ ही नहीं पाएगा और मुझे लाभ ही लाभ होगा। अच्छा जी, फिर आप सुनार से कहकर मेरे लिए रानी हार बनवा देंगे? बताइए ना। बनवा दूंगा, बनवा दूंगा। तुम थोड़ा सब्र रखो, समझ गई? चमनलाल की पत्नी ने अच्छे से दूध की कैन में पानी भर दिया। उसके बाद चमन बाजार जाने लगा। दूध बेचने के लिए रास्ते में उसकी मुलाकात किशन से हुई। अरे किशन, बाजार नहीं जाओगे? नहीं भाई, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। मैं उसी दिन बाजार जाऊंगा जिस दिन इस गांव के लोग मुझे खुद बुलाकर बाजार में बिठाएंगे। अब किशन दूसरे गांवों में घूम घूम कर दूध बेचता था। धूप और गर्मी से उसे बहुत कष्ट होता था, पर उसके पास और कोई उपाय भी तो नहीं था। वह गांव के रास्तों पर आवाज लगाता जाता, दूध ले लो, ताजा दूध है भाई, शुद्ध गाय का दूध चाहिए किसी को? अच्छा दूध चाहिए तो ले लो। उधर रात को चमनलाल अपने मुनाफे के पैसों का हिसाब कर रहा था। चमन की पत्नी लालची नजरों से उसकी ओर देख रही थी। चमन मुस्कुराते हुए बोला, सुनो, आज सारे खर्चे निकालकर भी 5,000 का फायदा हुआ है। कल और ज्यादा कमाना पड़ेगा। लेकिन आज तो 5-6 लोगों को दूध नहीं दे पाए, अब क्या करेंगे? चमन हंसते हुए बोला, बहुत आसान है, 4-5 लीटर पानी और मिला दूंगा, बस काम बन जाएगा। लेकिन सुनार से तो कह दिया है ना, मेरे रानी हार के लिए। अरे कह दूंगा मेरी रानी, महीने के आखिर में ही कहूंगा। अभी कामकाज को थोड़ा और चलने दो, उसके बाद सब हो जाएगा। अगले दिन एक ग्राहक बोला, मुझे 2 किलो दूध देना। अरे चमनलाल भैया, ये क्या है? ये तो पानी जैसा पतला लग रहा है। चमनलाल मुस्कुराते हुए बोला, पतला कहाँ है? ऐसा कैसे हो सकता है? कल गाय ने जरा ज्यादा पानी पी लिया था, इसलिए आज दूध थोड़ा हल्का लग रहा होगा। पानी पीने से दूध पतला होता है? ये क्या मतलब हुआ भैया? ये तो मैंने आज नई बात ही सुनी।
वहीं पास में खड़ा वही बच्चा जिसने चमन लाल को दूध में मेंढक मिलाते हुए देखा था, ये सब सुनकर सोचने लगा। पानी मिलाने से दूध पतला होता है? ये कैसी बात हुई? मुझे तो ये मामला समझना पड़ेगा। वह बच्चा दौड़कर किशन काका के पास पहुंचा और बोला, किशन काका, अब आप बाजार में नहीं बैठते क्या? नहीं रे बेटा, पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। देखो, मैंने तो साफ और शुद्ध दूध बर्तन में भरा था, लेकिन जब ग्राहक को दूध डालने लगा तो उसमें जिंदा मेंढक निकला। दूसरे दिन फिर एक मरा हुआ चूहा दूध में मिला। काका, मुझे शक हो रहा है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। पहले सबूत इकट्ठे कर लूं, फिर बताऊंगा। आखिर सच्चाई की जीत होती है और बुराई की होती है हार। उसी वक्त वही छोटा बच्चा जिसे चमन लाल ने उस दिन देखा था जब वह किशन की डेयरी पर गया था, चमन लाल के घर के पास पहुंचा। वह धीरे से दीवार के सहारे खड़ा हुआ और घर के अंदर झांकने लगा। यह लो 4 बाल्टी पानी और कितनी बाल्टी दूध देंगे आज? अरे आज तो बहुत ज्यादा लोग होंगे समझे, सबको दूध देना होगा ना। हाँ, आज पानी में थोड़ा दूध मिलाता हूं और कह दूंगा कि गाय ने आज 2 टंकी पानी ज्यादा पी लिया था। इतने में दरवाजे के बाहर से आवाज आई, रुको चमन लाल चाचा, आज तुम्हें दिखाता हूँ पानी में दूध मिलाने का मजा। कोई है? कोई है? इधर आओ। देखो देखो चमन लाल चाचा क्या कर रहे हैं। गांव वाले दौड़ते हुए आए। बच्चा बोला, ये वही चमन लाल चाचा हैं जो इतने दिनों से पानी लेकर दूध का दाम वसूल रहे थे। देखो देखो सब, ये कैसे दूध में पानी नहीं बल्कि पानी में दूध मिला रहे हैं। तभी पंचायत बिठाई गई। चमन लाल और उसकी पत्नी सिर झुकाए खड़े थे। वे लोग जिन्होंने चमन से दूध लिया था, वे भी सब वहीं पर खड़े थे। मुखिया साहब बोले, शर्म करो चमन लाल, शर्म करो, दूध में मिलावट करता है। मुझे पता चला है कि किशन काका के दूध में मेंढक, मरा हुआ चूहा, ये सब चमन लाल चाचा ने ही डाला था। फिर मुखिया ने सजा सुनाई, तुम्हारा सिर मांडवाकर गधे की पीठ पर बिठाकर सिर से पैर तक दूध मिश्रित पानी में नहलाकर गांव में घुमाया जाएगा। माथे पर साइने ब्रेकर चिपकाया जाएगा, उस पर लिखा होगा मैं एक चोर हूं, और कल से किशन को खबर पहुंचा देना कि वह बाजार में दूध बेचने आ सकता है। फिर चमन लाल को गधे पर बिठाकर गांव में घुमाया गया। सभी बच्चे जोर जोर से आवाज लगा रहे थे, गधे की पीठ पर चमन लाल चाचा, शर्म से सिर नीचा। गधे की पीठ पर चमन लाल चाचा, शर्म से सिर नीचा। किशन के पास उसके दूध वाले ग्राहक आकर बोले, हमसे बड़ी गलती हुई, बाजार में आप ही फिर से आओ, हम सब आपसे ही दूध लेंगे। नेक दिल किशन ऊपर देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गांव वालों की नजरों में अब वह झूठा ठग नहीं रहा। गांव वालों ने किशन से माफी मांगी और किशन ने भी उनकी माफी स्वीकार कर ली। अब किशन के चेहरे पर खुशी की लहर थी। जो सच्चा है उसकी विजय जरूर होती है। फिर किशन डेयरी पर लौट आया और उस दिन से किशन की डेयरी के बाहर एक तख्ती लटक गई, सच्चा दूध सच्चे लोगों के लिए, मिलावट करने वालों से सावधान किशन। झूठ और मिलावट का परिणाम हमेशा बुरा होता है। धोखा देने वाले का अंत शर्मनाक और सबके सामने नाकाम होता है।